का साफ साफ बताया हुआ है कि एम क्या होता है। द एम ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज़ टू प्रोवाइड एडिक्वेट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन रिसर्च बीइंग प्रपोज्ड स्पेशली ऑन। अगर साइटेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा ना तो आपने ये बताना भी है कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, क्योंकि साइटेशन लिटरेचर रिव्यू में होता है। अच्छा, द प्रेवलेंस और इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम, द करंट स्टेटस ऑफ सेलेक्टेड रिसर्च टॉपिक। अच्छा, अब आपने अपने एरिया ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग बताना है कि आप रिसर्च क्यों कंडक्ट करना चाहते हैं और इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा जो है वो लोगों को, और आपसे रिलेटेड जिन भी लोगों ने रिसर्च की हुई है आहिस्ता आहिस्ता आप उनके बारे में बताएंगे, उनका वर्क यहाँ कोट करते जाएंगे। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इट शुड बी ब्रीफ एंड इंडिकेट रेलिवेंट रिलेटेड रिसर्च दैट हैड और बीइंग कंडक्टेड। रेफरेंसेस शुड बी इंक्लूडिंग। अब ये रेफरेंसेस कौन से हैं, रेफरेंस स्टाइल्स मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, साइटेशन वाले स्टाइल्स। द रिव्यू कमेटी, सॉरी अब ये बंद हो गया है ऐसे, हाँ जी। अच्छा, ये देखें, द रिव्यू कमेटी इज़ नॉर्मली अवेयर ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो अखबारों वाला स्टाइल है ना, वही ये इस आर्टिकल का स्टाइल है। द लिटरेचर रिव्यू सर्व सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब लिटरेचर रिव्यू के फंक्शंस क्या होते हैं। लिटरेचर रिव्यू नाम से ज़ाहिर है कि यू हैव टू रिव्यू ऑल द लिटरेचर अवेलेबल ऑन योर टॉपिक, ऑल द हिस्ट्री अवेलेबल ऑन योर टॉपिक। अच्छा, यहाँ पर क्या करना होता है आपको, गिव्स क्रेडिट टू दोज हु हैव लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द प्रपोज्ड रिसर्च। क्योंकि जब आपसे पहले किसी और ने रिसर्च की हुई है ना, तो समझ लें कि ये टॉपिक आपका रिसर्चेबल है, कुछ ना कुछ एंड पे आपको ज़रूर मिलेगा। फिर डिमॉन्स्ट्रेट्स योर नॉलेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। Demonstrate your understanding of the theoretical research issues related to your research question and shows your ability to critically evaluate relevant literature information. याद आ रहा है अब आपको कि मैंने पढ़ाया हुआ ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये अब जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लिया हुआ उन्हीं को पता होगा, और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें और भी ऐड की थी। इसी के बाद ये सब लिखने के बाद आपने उधर जाना है नोट्स वाले साइटेशन स्टाइल्स, इसके अंदर आपने लिखने हैं। अच्छा, अब मेथडोलॉजी भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, क्वालिटेटिव आपकी मर्ज़ी। आप लोग क्वांटिटेटिव स्टडी लेते हैं जिसके अंदर आपको बाकायदा अपरेटस जो है वो डिसाइड करना पड़ता है, फिर अपना स्टडी डिज़ाइन बनाना पड़ता है कि क्वेश्चनेयर होगा या लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट है। फिर उसके बाद आपने अपने पार्टिसिपेंट्स देखने किसके ऊपर रिसर्च करनी है, कोई प्रोडक्ट बनानी है या कोई ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च है, कोई एनिमल्स के ऊपर रिसर्च है, ये आप देखेंगे। फिर सैम्पल साइज़ क्या होगा, कितने लोग होंगे तो आपकी रिसर्च जो है ना वो कंप्लीट होगी, ठीक है। यानी कि 30 का आप जनरलाइज़ कर सकते हैं। अगर 15 मेल लेने हैं तो 15 ही फ़ीमेल आपने लेनी है। फिर इसके बाद स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट क्या होंगे, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, किस तरह से आप डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे और आप सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज़ करेंगे ये भी आपको बता दिया जाएगा। अब तो हर फील्ड के अकॉर्डिंग सबके सॉफ्टवेयर्स जो है ना वो निकल आए हैं। अब यहाँ पर देखिए मेथडोलॉजी के अंदर है एथिकल कंसिडरेशन। ये आपके एथिकल कंसिडरेशन जो है वो रिसर्च करने से पहले आप कंसिडर करते हैं, यानी कि एथिक्स आपको कंसिडर करने होते हैं। और ये क्यों कंसिडर करने होते हैं ये देख लें आप, मेथडोलॉजी के अंदर है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, एथिकल कंसिडरेशन। इट इज़ नेसेसरी टू सबमिट योर रिसर्च प्रपोजल टू द एथिकल कमेटी वेयर यू वर्क एंड ऑल्सो वेयर यू प्लान टू कंडक्ट योर रिसर्च। अच्छा जी, आपने क्यों पहले ही रिसर्च प्रपोजल एथिकल कमेटी को क्यों सबमिट कराना है, ताकि वो देखें कि आप किसी ह्यूमंस पे जो रिसर्च कर रहे हैं या जिस बीमारी के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपकी मेडिसिन खा के कहीं पेशेंट मर तो नहीं जाएगा। और अगर आप सब्जेक्ट आपका कोई और भी है, यानी कि आप एनिमल्स पे भी रिसर्च कर रहे हैं या जिसके ऊपर भी, इंसेक्ट्स के ऊपर भी रिसर्च करें, फिर भी आपको एथिकल कमेटी से एथिकली परमिशन लेनी होगी कि किसी का जान जाने का खतरा तो नहीं है। यानी कि इस रिसर्च से आपको या बाकी इंसानों को या जो इतने भी लोग इंस्टीट्यूशन में होंगे उनको तो कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह की जो है ना आपको एथिकल कमेटी से परमिशन लेनी पड़ती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बनने में किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो फिर इसलिए डिपेंडिंग वेयर यू आर वर्किंग एंड द टाइप ऑफ रिसर्च यू आर प्लानिंग टू कंडक्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एथिकल कमेटी एप्लीकेशन approval form together with the research proposal, patient information sheet, patient consent form and special ethical consideration are required if there are। अब इसके बाद ऊपर जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, ये क्यों रिक्वायर्ड होती हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर्स फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट्स और एनिमल यूज़। अगर
ज़ाहिर जान खतरा है या कुछ आपने इस्तेमाल करनी है कोई हार्श किस्म की दवाई एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स जो हैं वो मेक श्योर द रिसर्च डिज़ाइन और अप्रोच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। डू नॉट अज्यूम दैट रिव्यूअर्स आर फेमिलियर विद द टेक्निक्स टू बी यूज्ड इन योर स्टडी। हाँ जी, ज़रूरी नहीं है कि जिनके ऊपर आप रिसर्च करें उनको पता होगा कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो उनको भी एक्सप्लेन करना होता है, उनका भी कंसेंट फॉर्म लेना होता है। उसके बाद प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी लोकेशन, स्टडी डिज़ाइन एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको नोट्स का और ये वाला मिक्स करके पढ़ाया था। अब एथिकल कंसिडरेशन यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है, बाकी सारे जो इसके पॉइंट्स हैं शैटर्ड हैं वहाँ पे नोट्स के अंदर, तो आप लोग जाके पढ़ लेना। अब ये सिर्फ यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है, इसके साथ मैंने लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी जो कि आपके नोटबुक पे मौजूद होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप अपने फेलोज से पूछें कि क्या इसके अंदर मैंने और बताया था। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो आपका ये क्वेश्चन आता है, लिटरेचर रिव्यू में आप ये एक्सप्लेन करेंगे लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। साइटेशन स्टाइल्स अगर पूछे गए होंगे वो आप लिखिएगा, और जो दूसरा अगर साथ कुछ भी आ सकता है, एथिकल कंसिडरेशन क्या होती है। इसके अलावा ये लिटरेचर रिव्यू का और भी पर्पस होता है जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, आप नोट कर रहे हैं। प्लेजरिज्म के बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ, ये जो ये रिसर्च प्रपोजल वाला है ना, उसका ना नोट्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप फिर नोट्स में जाएंगे और फिर बाकी वहाँ से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे भी ऐड आ जाना है, तो ये आपको पता ही होगा प्लेजरिज्म वगैरह और उसमें और क्या चीज़ें हैं। तो ये ज़रा एक जिन नोट्स पढ़े होंगे या जिनने लेक्चर लिया होगा ये उन्हीं को ही पता चलेगा सब। तो ध्यान से आप लोग अपना जो है वो लेक्चर प्रिपेयर करें और पेपर की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।